हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सन टेरा 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपके रिश्ते में सेपरेशन है तो क्यों है, सिचुएशन क्या है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी थर्ड पार्टी क्या है, कोई महिला है या कोई पुरुष है या फिर उनकी जॉब है। मैं कौन सी ऐसी बातें हैं जिस कारण कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन है। गाइज, मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर आप सिंगल हैं तब भी इस रीडिंग को देखिए, और अगर आप मिंगल हैं यानी गाइज आप मैरिड हैं, अगर आपकी शादी को कई साल गुजर चुके हैं, आपके बच्चे भी हैं, और आप हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में अगर सेपरेशन है तो उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। क्योंकि कई लोगों के मन में सवाल आ रहता है कि आखिर पहले वाली बात क्यों नहीं रही रिश्ते में, शादी के इतने साल हो गए हैं। तो मैं वो सब देखना चाहूँगी गाइज आज, और ये भी देखूँगी कि आपका सेपरेशन कब ख़त्म हो जाएगा। तो आप जैसे भी हैं, सिंगल हो या फिर मैरिड में हो, बच्चे भी हैं, तब भी आप ये देख सकते हैं। क्योंकि गाइज एक बात जान जाइए, कई बार पति पत्नी रहते हुए भी, बच्चे होते हुए भी, एक घर में रहते हुए भी आपके बीच में सेपरेशन रहता है। और कई लोग तो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और तलाक भी नहीं होता, लेकिन सेपरेशन रहेगा, आप मिलेंगे नहीं। और मैं ये देखूंगी कि क्या आपका रिश्ता पिछले जन्म से है या इसी जन्म का है। और गाइज, मैं इस पर एक डिटेल रीडिंग लेकर के आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर आपका रिश्ता आप जो भी हैं, जिस भी रिश्ते में हैं, अगर आपकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, तो आप पास्ट लाइफ में ऐसा क्या कर्मा था, वो मैं आकाशिक टैरो से निकालूंगी आप लोगों के लिए, और भी कार्ड लूँगी। तो आखिर आपका क्या रिश्ता था, क्या कर्मा था, जिसके कारण कि आप लोगों के बीच में इस जन्म में वो रिश्ता टॉक्सिक हो गया, यानी कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन हो गया। तो ये सारी बातें मैं देखने वाली हूँ गाइज। तो चलिए मैं ज़्यादा देर ना लगाऊँ। और हाँ गाइज, मैं एक बात बता दूँ आप लोगों की, आज मैं 4 रीडिंग लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत दिनों के बाद। तो मैं 4 भी निकालूंगी आप लोगों के लिए, आपके पार्टनर के मन की फीलिंग क्या है ये बात। क्योंकि अगर आप सेपरेशन में हैं तो नेचुरल सी बात है, बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आप लोगों के बीच में नहीं हो रही होंगी, भावनाएं आपस में एक्सचेंज नहीं हो रही हैं। तो गाइस, सेपरेशन में तो यही सब होता है। खैर चलिए, ज़्यादा वक्त आप लोगों का ना लूँ और मैं देखूँ गाइस। पहले मैं इस डेक से कार्ड निकालूंगी, उसके बाद आप लोगों को मैं सारी बातें बताते जाऊंगी। तो मैं देखूंगी कि आपके बीच में सेपरेशन क्यों है। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, कि मैं जब भी कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। और गाइज, मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। और ये जनरल रीडिंग है तो उसी हिसाब से लीजिए गाइज। और मैं बता दूँ, आप मेरे वीडियो में आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई तो मैसेज होगा ही, क्योंकि बगैर मैसेज के मेरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा ही नहीं। आप किसी भी राशि के हो, टैरो में सभी राशियां आती हैं, और आप लोग ज़्यादा राशियों को लेकर परेशान ना हो कि मेरे पार्टनर इस राशि के हैं या कुछ भी। बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो गाइज देखिए, टैरो में सारी की सारी राशियां आती हैं, कोई ऐसी राशि नहीं रहती है जो नहीं आती हो। और वैदिक ज्योतिष से जो आपकी अपनी राशि होती है वो पता चलता है। तो गाइज, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, और मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिले, बात करें। अगर आप लोगों के बीच में समस्या आई हुई है तो उस समस्या का क्या समाधान है, किसी से भी मिलेगा जिन पे आपको भरोसा है, विश्वास है, उनसे आप मिले, बात करें कि आपकी समस्याओं का क्या समाधान है। और अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, अगर आप लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो गाइज आप लोगों को
कमेंट में बताना होगा। और मैं मेल आईडी तब आपको लोगों को दूंगी और उसके बाद मेल आईडी से आप लोगों को अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी। फिर अपनी रीडिंग के लिए भी गाइज आप लोग मुझे मैसेज करेंगे तभी मैं मेल आईडी दूंगी, और नंबर तो मैं कोई नहीं दूंगी गाइज। अगर कोई नंबर आप लोगों को दे रहा है तो वो फेक नंबर है, क्योंकि मैं अपना नंबर कहीं नहीं देती हूँ। अगर आप किसी को के नंबर के चक्कर में पड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं होगी। क्वीन ऑफ कप्स। तो जिन्हें भी मुझसे रीडिंग करवानी हो तो वो कमेंट में आए, बोलें और अपनी रीडिंग बुक करवाएं। लेकिन गाइज मैं एक बात बता दूं कि ये सारी की सारी रीडिंग जो भी होगी उसमें आपको पैसे देने होंगे। फ्री रीडिंग अभी मैं किसी को नहीं दूंगी। सॉरी गाइज। एम्परर, हाई प्रिस्टेस। गाइज सप्रेशन होने का सबसे बड़ा कारण, सप्रेशन तो है आप, क्योंकि मैं इसी सब्जेक्ट पर आज रीडिंग कर रही हूँ, तो सप्रेशन तो है। और उसका सबसे बड़ा कारण कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो आपके पार्टनर आपसे छुपा रखे हैं, आप लोगों को बताते नहीं। और उन्हें उनकी खुद की अभी हीलिंग चल रही है, वो हीलिंग प्रोसेस में है। खुद को ईश्वर से बहुत कनेक्ट कर रखा है उन्होंने। और देखिए क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन गाइज आपके पार्टनर के मन में कोई ऐसी भावना नहीं है कि वो आपको कष्ट पहुंचाएं या दुख पहुंचाएं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर उनके मन में तकलीफ है और वो अपनी तकलीफ़ों को आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। गाइज आजकल मौसम बहुत ही ख़राब हो गया है, जिसका असर हम सभी की सेहत पर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो और भी ज़्यादा है। तो उनकी भावनाएं, यानी वो अपनी फीलिंग के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल खुद कर रहे हैं। वो बुरे इंसान नहीं है। आप मेल हो तो मेल की तरह, फीमेल है तो फीमेल की तरह देख लीजिए। यानी आप फीमेल हैं तो आपके जो मेल होंगे पार्टनर या हस्बैंड जो भी हो तो उनके बारे में है, और मेल है तो आपकी वाइफ के बारे में है। वाटर साइन के हो सकते हैं, इस कारण भी उनका मूड कुछ चेंज होता रहता होगा। गुस्सा भी उनको बहुत आता है गाइज आपके पार्टनर को, और शायद आपको भी आता है। और आप लोगों के बीच में गुस्से में कुछ ऐसी बातें आपके द्वारा हो चुकी हैं, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ गुस्से में से कैसा कुछ कह दिया है जो बातें आगे जा कर के बड़ी हो गई हैं और मन से लगा लिया है उन्होंने इस बात को। वो इस बात से बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये बात उन्हें मन में लग गई है। और वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं, अंदर से वो आपकी अच्छाई ही चाहते। उन्हें नहीं लगता कि आपके जीवन में कुछ गलत बातें हो या कुछ ऐसी हो। मदरली एनर्जी है उनके पास, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। तो क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी मदरली एनर्जी की होती हैं। तो एक माँ जिस तरह से अपने बच्चों के लिए की अच्छाई भी चाहती है, और चाहती है कि बच्चे अगर कहीं थोड़े से इधर उधर जा रहे हैं, यानी कि टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं,
तो वो टाइम पर खाना खाएं, टाइम पर उठे, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो ये सारी बातों के लिए आपके पार्टनर आपको बोलते होंगे या कहते होंगे। और अगर आप टाइम पर दवाइयाँ नहीं लेती होंगी तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ बोल रखा है। कुछ तो ऐसी बातें हैं गाइज जो कि आपके पार्टनर ने आपके लिए बोला है और आप लोगों के बीच में लड़ाई हो गई है। उनकी भावनाएं गलत नहीं है। आपके फूड हैबिट को लेकर बोला होगा उन्होंने, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई समस्या होगी, आपने कुछ ज़्यादा डिमांड किया होगा, हो सकता है गाइस। सभी की अलग अलग एनर्जी, एक इंसान की एनर्जी नहीं है यहाँ पर। तो उस बात को लेकर के कोई ऐसी बातें उनके मन में बैठ गई है और झगड़े तो हुए हैं। और आप लोगों के बीच के झगड़ों का सबसे बड़ा कारण आपकी सेहत है, जिस पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप सेहत पर ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। और काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं आपके पार्टनर। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें पूजा करना या ये सब बातें पसंद नहीं, ये सब नहीं। वो पूजा भी करते होंगे, ईश्वर पे भरोसा भी करते हैं, लेकिन झगड़े का ज़्यादा कारण मुझे सिर्फ उनकी मदर एनर्जी जो होती है वो है, आपके लिए केयर। और कुछ पैसों के, कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पैसों को लेकर भी आपके बीच में झगड़े हो रखे हैं। क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया हुआ है। आपके पार्टनर के पास पैसे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर के कुछ बात ऐसी हुई है जिस बात को यानी जो बात आगे बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं आपने गुस्से में कह दिया होगा कि मैं भी तुमसे पैसे नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। और बातें ज़्यादा मतलब धीरे धीरे छोटी छोटी बातें आगे ने झगड़े का रूप ले लिया। लेकिन उनका हार्ट चक्रा जो है आपके लिए ही हार्ट दिल धड़कता है गाइस, किसी और के लिए नहीं धड़क रहा है। या अधिकतर तो मुझे ऐसे ही लोगों की एनर्जी मैं पिक कर पाई हूँ जो ज़्यादा सिंगल नहीं है। यानी कहने का मतलब आप किसी रिश्ते में हैं, किसी को पसंद करते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग यहाँ शादीशुदा है, यानी कि आपकी मैरिज हो चुकी है और आपकी एक अच्छी खासी फैमिली है। आपके कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर देखिए द एम्परर की एनर्जी आई हुई है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन गाइज उन्हें काम से टाइम नहीं मिल पा रहा है। वो बाहर जाते हैं, बाहर लोगों से मिलना, बातें करना, कहीं ट्रेवल वाली जॉब ऐसी होगी जहाँ अक्सर उन्हें ट्रेवल करना पड़ता होगा और बाहर के माहौल में डील करना, अपनी जॉब को बना के रखना, अपने सीनियर बॉस के सामने अपने आप को सही रखना, जूनियर के सामने भी ठीक रखना। तो गाइज ये सभी चीज़ों को मैनेज करते करते वो काफ़ी फेडअप हो जाते हैं घर आते आते। और आने के बाद कहीं ना कहीं हो देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, एक इंसान दूसरे इंसान को पैसे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं पैसों से भी रिलेटेड कोई बातें होती होंगी। हो सकता है आप लोगों के बीच में आपने कह दिया होगा मुझे इतने पैसे दे दो, या फिर आपने पूछा होगा इतने पैसे कहाँ तुम खर्च करते हो, क्या ज़रूरत है तुम्हारी जो तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो। यानी कुछ पैसों से रिलेटेड यहाँ समस्या आई है। और प्यार तो है गाइस, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया हुआ है और मनी से जुड़ी हुई समस्या भी है। आपके पार्टनर आपके लिए सेविंग भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इतना सेविंग कर ले कि बाद में उन्हें कोई भी समस्या ऐसी आ जाए लाइफ में तो उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें मांगना ना पड़े। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इस बात का ख्याल रख रहे हैं
कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वो सेविंग करके रखे और आपके मांगने पर भी वो पैसा देना नहीं पसंद कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं अपने पार्टनर से कब तक पैसे मांगूं, मैं खुद क्यों ना कुछ कर लूं कि मैं अपने पार्टनर से पैसे मांगते रहूं। बार बार मुझे पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है, और जब भी मैं पैसे मांगती हूं तो वो 4 सवाल आपसे पूछ लेते होंगे। कई फैमिली ऐसी है जहाँ की आपके हस्बैंड सारा पैसा ला करके आपको दे देते होंगे कि तुम इन पैसों को संभाल के रखो, और जब वो कहीं बाहर जाते हैं तो आपसे बोलते होंगे कितने पैसे मुझे दे दो, काम की ज़रूरत है। तो आप उनसे 10 सवाल पूछती होंगी, कल मैंने इतना दिया, कहाँ खर्च किए, किस दोस्त के ऊपर खर्च किए, इतना खर्च क्यों करते। ये सारी बातों के कारण भी आप लोगों के बीच में थोड़ी तनाव की स्थिति है, और यही ज़्यादा कारण मुझे अभी तक दिखाई दे रहा है गाइस कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन का सबसे बड़ा कारण है। और कुछ लोगों के देखिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई, तो आपके पार्टनर आपसे बहुत सी बातें अभी भी छुपा रहे हैं, बहुत सी बातें उन्होंने आपसे हाइड कर रखी है, बहुत सी बातें उन्होंने आपको नहीं बताया है। जस्ट इसके नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई हुई है। तो आपके पार्टनर, सॉरी गाइज, एक कार्ड आप लोगों के लिए जंप हो गया और उस कार्ड को मैं ले रही हूँ गाइज। ये कार्ड अभी जंप हुआ है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मैं अभी नाइट ऑफ वॉन्ड्स ही देख रही थी, तब तक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है। तो गाइज आप लोग जान जाइए कि ये पूरी तरह से आपके पार्टनर जो हैं, और वो कोई ऐसी कंपटीशन की बातें हैं जो उनके ऑफिस में हो रही हैं जहां वो काम करते हैं, और इस बातों को उन्होंने आपसे नहीं बताया है। ऑफिस में किसी के साथ उनके तूतू मैमे हो चुकी है, झगड़े हो चुके हैं। अब उनके सीनियर हो, उनके जूनियर हो, किसी के साथ तो उनका झगड़ा हो चुका है, और ये बातें वो आप लोगों से नहीं बता रहे हैं कि इसलिए भी नहीं बता रहे हैं कि अगर आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी या हो जाएंगे। तो झगड़े तो हुए हैं गाइस, और उनके काम के जगह पर ही हुआ है, क्योंकि जिनसे भी उनका झगड़ा हुआ है वो थोड़े कम उम्र के होंगे, या तो वो महिला होंगी या वो पुरुष होंगे। मेल भी है तो उनका झगड़ा जिनसे भी हुआ है, वो अगर मेल है तो कम उम्र के होंगे, महिला होंगी तो कम उम्र, लेकिन झगड़े तो होकर हुए। और जिस कारण की वो आपको अपने बाहर की बातें आपसे ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा इन सारी बातों को लेकर गुस्सा भरा हुआ रहता है। उन्हें लगता है कि मैं घर आता हूँ तो आप उन्हें समझें कि वो थके हुए हैं, और बाहर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जॉब में, अपने साथ काम करने वालों के साथ में। तो अब क्योंकि वहाँ एक आपके पार्टनर ही नहीं है, और जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो गाइज आपके पार्टनर भी अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो अपने जॉब में इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपसे मिलना, आपसे बातें करना, उन्होंने दूरियां बना ली है। क्योंकि आजकल किसी भी जॉब में खुद को बनाए रखना, अपनी क्वालिटी को दिखाना बहुत टफ है गाइस। काम कोई भी हो, जॉब कोई भी हो, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और बाहर जो जाते हैं, बाहर निकलते हैं, उन्हें ही पता चलता है कि हमें कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। मतलब दिन रात जो इंसान बाहर काम कर रहा हो, घर थका हारा आता है, तो उसे लगता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट करूं, थोड़ा सा आराम करूं, और इस बीच में अगर आपने पूछ दिया कि इतने लेट से क्यों आए हो या क्यों आई हो, तो इसी छोटी छोटी बातों पर झगड़े आप लोगों के बढ़ जा रहे हैं। और गाइस देखिए, मैं एक साधारण सी बात बताती हूँ कि सभी के जीवन में पैसों का बहुत महत्व है।
सभी चाहते हैं कि मेरे पास एक अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, और मैं बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दे सकूं, क्योंकि आजकल का एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सेविंग करना उनके नेचर में होगा। चाहे उन्हें लगता होगा मैं ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मेहनत करके कमा लूँ कि बाद में बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे सकूं, अच्छी शिक्षा दे सकूं, अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। और अपनी भी एक लाइफ स्टाइल होती है गाइस, कि हम एक लाइफ स्टाइल को मेंटेन करते हैं। वैसे भी मैं एक बात आप लोगों को भी याद आ गया, मैं बता दूं कि इंसान का, कोई भी मनुष्य का मन जो होता है कमल के फूल की तरह होता है। वैसे मैं ये सब बोलने लगती हूँ तो फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन अभी याद आ गया तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कमल के फूल के समान कैसे होता है मैं बताती हूँ। कमल कीचड़ में होता है, और कीचड़ में यानी तालाब में होता है, वहाँ कीचड़ भी होता है। और कमल को कीचड़ में डूब कर रहना अच्छा नहीं लगेगा। वो उसका पौधा जितना पानी उसमें भरता जाएगा तालाब में, उसका पौधा धीरे 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 ऊपर ही होता जाएगा। उसके पत्ते और उसके फूल को आपने हमेशा ऊपर देखा होगा। तो गाइज, इंसान का मन जो होता है सो बिल्कुल कमल के फूल की तरह होता है। अगर पानी सूख गया उस तालाब का तो वो पौधा मुरझा जाएगा, लेकिन गाइज वो छोटा नहीं होता। तो बात है कि हम जिस लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं, हम उसी लाइफ स्टाइल में और आगे बढ़ना चाहते हैं गाइज। हम और नीचे नहीं आना चाहते हैं। अगर हमारे पास पैसे कम हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और इतनी मेहनत करें कि हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसे कमाकर अपने स्टेटस को बढ़ाते ही रहें। तो ये सारी बातें हैं गाइस, ये सब कॉमन सी बातें हैं। मनुष्यों का स्वभाव जो होता है, और होना भी चाहिए। मनुष्य तो मनुष्य के जैसे ही होंगे, भगवान तो हम हो नहीं सकते हैं, भगवान होना भी नहीं चाहिए। मनुष्य का शरीर धारण किए तो मनुष्य की तरह ही हमें रहना होगा और सोचना होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ लोगों के पार्टनर, मैं अभी देखिए गाइस, मैंने तो एक स्टोरी सुनाई है आप लोगों को जो सही बात है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रखे हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर का काफ़ी ट्रेवल वाला जॉब होगा, एक जगह वो रहते नहीं होंगे, कई जगह उन्हें आना जाना पड़ता होगा अपने जॉब के कारण, और चाहते होंगे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते रहें। द व्हील, तो वो अपनी डेस्टिनी को चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी ही नहीं आप लोगों की डेस्टिनी को भी चेंज करना चाह रहे हैं। और जिनके भी पार्टनर ने उन्हें ब्लॉक कर रखा है, तो आपके पार्टनर भी के जीवन में अभी तक कोई ऐसी महिला नहीं आई है या कोई ऐसे पुरुष नहीं आए हैं जिनके साथ वो मुझे जाते हुए दिखाई दें। अभी सबसे ज़्यादा महत्व उनके लिए पैसे रखता है, और उनका अपना स्टेटस रख रहा है, और वो चाहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा पैसे कमा लूँ कि मैं अपने भाग्य को बदल दूं, अपने बच्चों के भाग्य को बदल दूं। आपसे जब शादी करें तो इतना अच्छा मतलब उनके पास इतने पैसे हों कि वो अपने पैसों के दम पर आपको वो लाइफ दे सकते हैं जिस लाइफ में आप अभी जी रही हैं। तो डेस्टिनी मेकर हैं, अपने भाग्य को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो गाइज। और वो व्हील यानी कि वो पहिया जो है सो घूमता ही जा रहा है उनके जीवन में। तो गाइज आप लोग थोड़ा सा देखिए, 8 ऑफ पेंटाकल्स मैं बोल रही हूँ गाइज, और कार्ड भी वैसे आ रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, दिन रात उनकी मेहनत है कि वो कामों में लगे रहते हैं। अगर रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वहाँ रिसर्च बुक लिखने में लगे रहते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो वहाँ दवाइयों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं। कंप्यूटर की जॉब कर रहे हैं तो वहाँ वहाँ कई नई नई तरह की बातें आ रही हैं, क्या आ रहा है नहीं आ रहा, सारी बातें देख रहे हैं। और गाइज बहुत ज़्यादा मेहनत कर, इतने ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि मैं देख रही हूँ 8 ऑफ पेंटाकल्स। सोच लीजिए 8 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी का मतलब, अगर जो भी टैरो कार्ड जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसका कितना महत्व है। क्योंकि आज वो इतनी मेहनत कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सारी जो ये सारी खुशियाँ हैं, जितने भी रंग हैं, वो आपके जीवन में आ जाए, उनके जीवन में आ जाए, बच्चों के जीवन में आ जाए। जिनकी मैरिज नहीं हुई उनके पार्टनर भी अपने जॉब और मनी के तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्स, तो गाइज आपके पार्टनर जो है
आप लोगों को चाहते हैं कि आप भी कहीं बहुत अच्छे तरह से अपने आप को मेंटेन करके रखें। अगर आप जॉब कर रही हैं तो अच्छी बात है, तो आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और अगर नहीं कर रही है तो उनके अंदर की इच्छा है कि आप जो है सो अपनी सेहत का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें और अपने ऊपर ध्यान दें। अगर आप यानी कि मैं देखिए वो बात बताना चाह रही हूँ गाइस कि अगर आप थोड़ी सी आपका फिगर हैवी हो गया है तो चाहते हैं कि आप मेंटेन करके रहें। बिल्कुल देखिए इस कार्ड की तरफ तो आपका ख्याल रख रहे हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ अच्छे से बात करें, क्योंकि यहाँ मुझे थ्रोट चक्र की बातें मैंने कभी कही थी। तो वो चाहते हैं कि आप उनसे थोड़ा कड़े शब्दों में बात ना करें, थोड़े प्यार से बातें करें और ये चीज़ उनके लिए बहुत मायने रखने वाली है। धन्यवाद गाइस, मैं भी बोल ही रही थी, देखिए कितना अच्छा कार्ड आप लोगों के लिए आ गया। तो आपके पार्टनर तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं गाइस, बहुत ही ज़्यादा। अब इससे मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ। और कुछ लोगों के जीवन में अगर तकलीफ़ है, कष्ट है, आप अपने पार्टनर से अलग हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन में है, तो गाइज आपकी तकलीफ़ें बढ़ने वाली है। इस बात को आप लोग ख्याल रखिए। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ अभी होनी बाकी है, सभी की नहीं है। सभी के जीवन में ये बात नहीं होगी। जो यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक पावर उन्हें गॉड के द्वारा मिला हुआ है, आपको एंजल्स नंबर भी दिखाई देते होंगे। तो गाइज आपके जीवन में तकलीफ़ें आएंगी तो ही आप की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाएगी। आइए मैं देख लूँ क्या आपका रिश्ता पिछले जन्म से है। 8 ऑफ कप्स, तो हाँ गाइज पिछले जन्म से तो आप लोगों का रिश्ता है। 2 ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज यहाँ कुछ लोग ही हैं जिनका रिश्ता की पास्ट लाइफ से रिश्ता बहुत लोगों का है। आप लोग यकीन कीजिए इस बात को। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में इस बात को कवर करना चाहती हूँ अच्छे से। देखिए पूरी हेरोफेंट का है, तो गाइज है आप लोगों का रिश्ता तो है ही है। द स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ, इतने अच्छे पॉजिटिव। 8 ऑफ कप से आया, यानी कि पास्ट लाइफ, यानी जाना और आना, ये चीज़ें आप लोगों के जीवन में है गाइज। आप लोग पिछले जन्म से ही हस्बैंड वाइफ थे और इस जन्म में भी हैं। और देखूँ आप लोगों का, इस पर मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊँगी गाइज। मैं एक इस पर अलग से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, लेकिन फिर भी मैं 1-2 कार्ड निकाल करके देख लूँ कि आप लोगों के लिए क्या आया हुआ है। तो देखिए गाइज आप लोगों के लिए कितना अच्छा कार्ड आया है। आर्के एंजल राफेल आए हैं, यानी कि आप लोग नेचर से जुड़िए, खुद का ख्याल रखिए, अपनी दवाइयों का ख्याल रखें। जो बातें मैंने बताई गाइज वही आर्के एंजल भी बता रहे हैं। तो गाइज वो चाहते हैं कि आप लोग अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें, अपनी सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें और पेड़ पौधों के साथ खुद की हीलिंग करें और उनकी भी करें। देखिए यहाँ हिलेरियन भी आ चुके हैं, तो आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है गाइज उसे आपको इस जन्म में तो पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पास्ट लाइफ से ही आप लोगों ने सोल की कॉन्ट्रैक्ट करके इस दुनिया में आई हुई है और हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के साथ है गाइज। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का है या फिर आपके मैरिज लाइफ का है, हर चीज़ का है। देखिए रिफ्लेक्शन का भी कार्ड आया हुआ है। तो गाइज कई लोग आप लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सोलमेट होंगे और जिस कारण भी यानी आप लोगों के बीच में दूरियां होने का कारण सिर्फ एक ही नहीं है, कुछ आपकी भी गलती है, कुछ आपके पार्टनर की भी गलती है। सॉरी गाइज अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी ना लगे हो, तो मैंने कहा था मैं 4 रीडिंग करूंगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। फिर भी मैं चलिए 1-2 चांस निकाल कर आप लोगों के लिए देख ही लूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी गाइज इसमें। देखिए आपके पार्टनर को
शायद फ्रूट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता होगा या आपको पड़ता है गाइज। और यहाँ हार्ट भी आया हुआ है, तो ये रेड हार्ट है, यानी कि आप लोग अपने दिल का तो ख्याल रखें ही, अपने पार्टनर के दिल का भी ख्याल रखें और फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। देखिए कितना अच्छा यहाँ आया हुआ है। तो आपके पार्टनर को घूमना चाहते हैं, बाइक आई हुई है, तो आपके पार्टनर के पास कोई ना कोई गाड़ी होगी और नहीं होगी तो वो बहुत जल्द गाड़ी खरीदेंगे। या दो बाइक आई हुई है गाइस, यानी कि आपके पार्टनर और आप सोलमेट हैं, ये बात तो कंफर्म है। और ट्विन फ्लेम तो यहाँ नहीं है कोई भी, लेकिन हाँ आप लोग सोलमेट हैं, वो भी हाई लेवल के सोलमेट हैं। देखिए यहाँ से फिर यह स्ट्रॉबेरी आया हुआ है, तो स्ट्रॉबेरी से भी, और ये ट्री है, तो गाइज आप लोगों का रिश्ता बहुत अच्छा है, आगे भी बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल एक ट्री की तरह। यहाँ भी देखिए ये टावर आया हुआ है, ये जिराफ है। तो गाइज आपके पार्टनर तो पूरी तरह से चाहते हैं कि फैमिली की ग्रोथ हो। बटरफ्लाई, तो आप लोगों को बटरफ्लाई भी बहुत दिखाई देती होगी। देखिए दो बटरफ्लाई आई हुई है, और ये कुछ व्हील की तरह ही दिख रहा है। तो आपके पार्टनर को खुद को यानी वो चाहते हैं कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। और ऐनक भी इसमें दिख रहा है गाइस। देखिए यहाँ से स्ट्रॉबेरी भी आई हुई है, तो पूरी से पूरी तरह वो चाहते हैं कि आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें। और यह दो स्ट्रॉबेरी आ चुका है, तो गाइस आप दोनों एक दूसरे के लिए इस दुनिया में आए हैं, और आप लोगों की लाइफ जो है सो एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ने वाली है। और ये देखिए यहाँ पर ये लीफ है, उस पर एक बर्ड बैठी हुई है। तो गाइस मैं जो बातें बता रही थी चार्ट में भी देखिए वही सब आया है। आप थोड़ा बाहर जाइए, बाहर घूमिए, ग्रीन से यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड अपने आप को रिलेट कीजिए, वहाँ से हीलिंग लीजिए और खुश रहिए। और आप खुश रहेंगी तो आपके पार्टनर भी खुश रहेंगे। गाइज, और सॉरी गाइज अगर मैं इस वीडियो में ज़्यादा बातें कवर नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि पूरी तरह से आप लोगों के लिए मैं और बड़ा सा वीडियो बनाऊँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी करेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।